Hello, friends. I welcome you in the Archit Show. आज शायद से आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शायद से आज आपको एक कुछ नया, कुछ इनोवेटिव जानने मिल सकता है। आज हमारे गेस्ट कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। ही इज वन ऑफ द वेल नोन कैंडिड फोटोग्राफर, जिनका बहुत बड़ा नाम है। इतना ही बड़ा उनका काम भी है। इवन आई कैन से कि अगर आप उनका इंस्टा प्रोफाइल एक बार आप स्क्रॉल करेंगे, यू विल फाइंड सम अमेजिंग फोटोज जो शायद से आपको और कहीं देखने नहीं मिलेंगे। ही इज द वन फोटोग्राफर जिसने मुझे स्मोक फोटोग्राफी से इंट्रोड्यूस किया। आई होप यू विल लाइक दिस पॉडकास्ट। और अब जो प्ले होने जा रहा है एक उनकी शॉर्ट रील है, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन उनके ऊपर। प्लीज हैव अ लुक एंड थैंक यू सो मच। And now for what you all have been waiting for. डीजे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्चित शो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। आज सर हम अपने एक पॉडकास्ट करने की आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने आपका टाइम निकाला और हमारे साथ मिले। डीजे जी, मैं आपसे आपको दीदी करके बोलूँगा, प्रॉब्लम नहीं है दिनेश जय भाई की जगह। सब वही बुलाते हैं आप। तो डीजे जी, आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जो एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स, जो वीडियोग्राफर्स है, जो भी क्लाइंट आपको देख रहे हैं अभी हमारे पॉडकास्ट के अंदर, वो आपकी जर्नी जानना चाहेंगे। बिकॉज आप फ्रॉम बर्थ आप डीजे के ब्रांड से नहीं पहचाने थे। पहले आपको सब दिनेश कहते थे, फिर वहां से आपने डीजे की जर्नी कैसे की, जरा उसके बारे में बताना चाहेंगे। 25 साल की जर्नी में ये होता है कि एक होता है आप कोई इंस्टीट्यूट में जाओ, आप पढ़ो, आप टेक्निकल बातें सीखो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो। मेरे केस में ये हुआ कि मैंने हर एक चीज़ प्रैक्टिकल कर करके ही सीखे। चाहे वो लाइटिंग हो, जब हम लाइट पकड़ गलतियाँ करते तो लाइटमैन को पड़ती थी गलती करे तो कि आपने गलती की। तो मेरा बेस वैसे बना जब चीज़ें मैंने सब प्रैक्टिकल करी है। मैंने बुक पढ़ के स्विमिंग करना नहीं सीखा, मैंने स्विमिंग पूल के अंदर कूद के तैरना सीखा है। ये फ़र्क है। तो मेरा जो बेस है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। चाहे वो फोटोग्राफी सीखना, लाइटिंग नॉलेज से लेके फ्रेमवर्क से लेके सब कुछ। तो हाँ, काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज रहा है। कोई इंस्टीट्यूट मैंने कभी ज्वाइन ना करी है। और बेसिकली मैं मानता हूँ कि फोटोग्राफी आप अपने विजन जो रहते हैं, जो फ्रेमवर्क रहता है, उसको अपने टेक्निकल पार्ट में मैं बोलूँगा आपका फ्रेमवर्क होता है, आपका लाइटिंग नॉलेज होता है, रूल ऑफ थर्ड होता है। बहुत सारी चीज़ों का मिक्स करके एक अच्छी आप फ्रेम बनाते हैं। दैट इज फोटोग्राफी। तो डीजे जी, जैसे हम जानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे फोटोग्राफर तो हो ही, साथ में यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो एक फोटोग्राफर की लाइफस्टाइल बहुत डिफिकल्ट होती है। देयर इज नो टाइम टू स्लीप, देयर इज नो टाइम टू इवन गेट फैमिली टाइम। और हम जैसे पर्सनल लाइफ हम इतना नहीं जी पाते थे फोटोग्राफर, बिकॉज हमारा वर्क शेड्यूल ही ऐसा होता है कुछ। या डेफिनेटली वी हैव ऑफ सीजन्स, बट ऑफ सीजन में भी हम कुछ ना कुछ तो नया करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। और एक चीज़ जो आपकी मोस्ट कॉम्प्लीमेंटेड है भी कि यू मेक एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन द वेडिंग। तो वो टाइम पे आप अपने को कैसे, आप आपकी पर्सनल लाइफ और बोलते हैं ना बिजनेस लाइफ कैसे मैनेज करते हैं? सबसे पहले मैं आऊँगा पर्सनल लाइफ पे। हमारा जो फोटोग्राफी का फील्ड है वो इतना हैक्टिक है,
जहाँ पे आपको टाइम पे खाना नहीं मिलता, आपको टाइम पे सोना नहीं मिलता, बट ये हमारा काम है, ये हमारा पैशन है, मेरा पैशन है, मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ मेरे काम को। तो डेफिनेटली आप वेडिंग सीजन रोज तो नहीं रहती, रोज जब आपको वेडिंग सीजन तो आपको काम करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आप अपनी फैमिली का भी ग्राफ ऐसे ही तैयार कीजिए कि ये टाइम है मेरा, तो ये टाइम में मैं आपको ना टाइम दे पाऊंगा, ना आपके साथ रह पाऊंगा, ना घूम पाऊंगा। पर बाकी का जो आपका टाइम है जहाँ पे आप अपने आप का फिजिकली भी ध्यान रख सकते हो, बहुत सारे फोटोग्राफर्स इन्वेस्ट करते हैं कैमरे में, गैजेट्स में, वो अपने आप पे कभी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि एक अच्छा फोटोग्राफर जो है उसका सब क्वालिटीज में मिक्स होनी चाहिए, वो उसकी अपीयरेंस, पर्सनैलिटी अप टू द मार्क होनी चाहिए, उसका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, फिर वो एक अच्छा फोटोग्राफर होना चाहिए। खाली अच्छी फोटो खींचने से सोल्यूशन नहीं आता है, दैट्स नॉट व्हेन somebody लुक्स एट यू, कोई आपको जब देखता है तो वो ओवरऑल सबसे पहले आप कोई क्लाइंट के घर पे जाते हो, आपकी फोटोग्राफी स्किल बाद में दिखेगी, पहले आपका एटिकेट्स दिखेगा। जैसे आप जाइए किसी घर पे, क्लाइंट केयर पे जा रहे हो तो मॉर्निंग को जा रहे हो तो गुड मॉर्निंग विश कीजिए, ग्रीट कीजिए उसको, अपने आप को नोटिस करवाइए कि मेरा नाम ये है, मैं ये कंपनी से आया हूँ, या मेरी कंपनी है तो मेरा नाम ये है। तो दिस इज ऑल एरिया बट वेयर क्लाइंट नोटिस यू, आपको नोटिस किया जाता है, तब जाके आपको रिस्पेक्ट मिलता है। आप रिस्पेक्ट को खरीद नहीं सकते कि चलो 50 रुपए किलो मिला, रिस्पेक्ट ले लेते हैं। सब फोटोग्राफर्स जो भाई हैं अपने, वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हार्डवर्क करते हैं, डे नाइट जागते हैं। कभी मेरे को भी बुरा लगता है, मैं खुद ऐसा चाहता हूँ कि हर एक फोटोग्राफर एक अच्छे लेवल पे जिए, अपने फैमिली के साथ इंटरनेशनल टूर करे, ये लाइफ होती है। तो आप सिर्फ अपने गैजेट में ही इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने आप पे नहीं करते हैं। जैसे आप एक अच्छा एटलीस्ट डिसेंट ड्रेसिंग सेंस रखिए, आप जिम जाइए, आप स्विमिंग जाइए, विट गिव्स यू हेल्दी माइंड, आपका माइंड हेल्दी होगा, आपका बॉडी हेल्दी होगा, तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, आप अच्छा सोच पाएंगे। मैं मानता हूँ कि एक फोटोग्राफर का विजन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा फोटोग्राफर के लिए एक अच्छा विजन होना भी जरूरी है। हम ये करते हैं, हम कोई भी लोकेशन पे जाते हैं तो हम खुद आधा घंटा जल्दी जाते हैं ताकि हम रेकी करें, हम क्लाइंट से मिले, एक कंफर्ट जोन बनाएं, ताकि हम क्लाइंट से दोस्ती बना के रहते हैं। जब अगर मेरी बात करते हैं तो मैं कोई भी क्लाइंट से या ब्राइड के ग्रूम से मैं मिलता हूँ, मैं उनकी चॉइस जानता हूँ, मैं थोड़ा उनसे मस्ती करता हूँ, ताकि एक कंफर्ट जोन सा बना रहे मेरे और क्लाइंट के बारे में। जब मैं कुछ बोलूँ तो मेरे को सुने, क्या उनकी चॉइस मेरे को पता होनी चाहिए। तो जब हम शादी के दिन या कोई इवेंट पे जाते हैं, देयर नो सरप्राइज बिटवीन मी एंड ही और शी। तो ये बहुत जरूरी है कि एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन हो आपके और आपके क्लाइंट के बीच में। आप पहले से जाके मिलिए, उनका चॉइस समझिए, अपना चॉइस बताइए, अपना विजन बताइए, तब जाके वो एक दूसरे का कंफर्ट जोन आता है, तब जाके आप उनकी या वो आपकी सुनना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट की है कम्युनिकेशन की बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी कि आपने इतनी अच्छी बात हमें बताई कि कैसे आप एक बेसिक आपका लाइफ के साथ, एक क्लाइंट के साथ लाइव कैसे आप काम करते हैं। एक दूसरी चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो मुझे लगती है इंपॉर्टेंट है, वो है क्लाइंट के साथ मिक्स या जेलअप होना। आप दोस्ती करते हैं, बट दोस्ती करना भी इतना आसान नहीं होता बहुत बार, बट यू आर मास्टर एट दैट। तो उसके लिए आपने अपनी कैसे डेवलप की, मतलब उसके लिए आप क्या कुछ अलग बुक्स पढ़ते हैं या आप कोई पर्टिकुलर वीडियोस देखते हैं, मतलब आप क्या दूसरे फोटोग्राफर को क्या सजेस्ट करेंगे कि आपके स्किल का थोड़ा पार्ट उनके अंदर भी आ पाए? नो, जस्ट एक इंस्टिंक्ट काम करता है बहुत सारी बार के जब आपको कोई काम पसंद है तो वो बहुत आसान हो जाता है। मेरे को नहीं लगता इतना। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स जाएंगे लोकेशन पे, मैं किसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, अपना अपना नेचर है, तो फील्ड पे बैठेंगे तो एक जैसे मैंने आपको बताया पहले से कि आप क्लाइंट से मिलिए, पहले मिलिए, जो फंक्शन शुरू होने जा रहा है उसके पहले मिलिए, आप टच में रहिए, आप उसकी चॉइस जानिए, एक आप अच्छा दोस्ती वाला माहौल बनाइए क्लाइंट के साथ ताकि वो कंफर्ट जोन में आए। एक आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि XYZ फोटोग्राफर ने काम लिया, BCD को हायर किया, वो सीधा लोकेशन पे पहुंच गया ना, उसको ब्रीफ आउट किया है क्लाइंट के बारे में, ब्राइड ग्रूम के नेचर के बारे में, या फैमिलीज के बारे में, या उनके नेचर के बारे में, प्रॉपर ड्रेस कोड दिया नहीं गया है, तो यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड। इट इज बट ऑब्वियस बिकॉज आप एक सरप्राइज का माहौल है,
जहाँ पे क्लाइंट को नहीं पता ये फोटोग्राफर क्या करने वाला है, उसका हुलिया पता नहीं क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, तो इट्स काइंड ऑफ हिच बिटवीन क्लाइंट एंड द फोटोग्राफर्स। तो जब आप पहले से मिल लेते हैं क्लाइंट को, उसकी चॉइस के बारे में जानते हैं, आप पहले जाते हैं, आप अच्छे से उसको ग्रीट करके विश करते हैं, आप बात करते हैं, तो वो कंफर्ट जोन आ जाता है, आपको लाना पड़ता है। ये नहीं होता कि मैं अपना काम करने आऊँ, मैं चुपचाप बैठा हूँ, बात नहीं कर रहा हूँ, अपने रूडनेस से नहीं। शादी वाले दिन ब्राइड एंड ग्रूम बहुत अलग जोन में रहते हैं। यू टू बी वेरी काम, आपको बहुत शांति से काम लेना पड़ता है, बिकॉज उनके सर पे 100 चीजें हैं। उनका मेकअप बाकी है, या उनके बहुत सारी चीजें होती है, इमोशनल ट्रॉमा रहता है कि आज मेरी शादी है, वो सबके साथ होता है। तो वो टाइम पे बहुत जरूरी है कि फोटोग्राफर काफी सब्र से काम लेते हैं, काफी शांति। ये नहीं ओके नो प्रॉब्लम, हम ऐसा कर देंगे। अगर बहुत बार ऐसा होता है ब्राइड टाइम नहीं दे पा रही है, तो हम उसके लिए नहीं लड़ सकते जो हमारे बस में नहीं है, पर एटलीस्ट वो तो कर सकते जो हमारे बस में है। दैट्स द वे इट इज। अगर एक वाइब है, अगर बहुत बार ऐसा होता है कि आप बहुत सारे बंदे को मिलके लगता है कि यार ये नहीं मिले तो अच्छा है, और बहुत सारी बार ऐसा लगता है बहुत सारे बंदों को मिलके कि इनसे मिले तो रोज मिलना चाहिए। ये वाइब हम क्रिएट करते हैं हमारे तौर तरीकों से, हमारे कम्युनिकेशन से, हमारे सराउंडिंग से। तो बस इट्स वेरी सिंपल, जस्ट लव योर जॉब, बी प्रेजेंटेबल, हैव अ वेरी गुड कम्युनिकेशन बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। शादी के पहले, नॉट बाद में, पहले से ही। तो आपको पता है कि उसका चॉइस क्या, आपको पता है उसका कंफर्ट जोन क्या, आपको पता है। आप पहले से मैसेज कन्विंस करके रखिए कि हाँ, जैसे और एक बात, हम जब क्लाइंट की कोई मीटिंग करते हैं तो हम उसको स्पेसिफिक बताते हैं। जैसे आपको 2 घंटा मेकअप आर्टिस्ट मांग रही है, आपको 2 घंटा पंडित मांग रहा है, आपको 1-1.5 घंटा नाचना है, तो फोटोग्राफर को भी आपको 45 मिनट देना है। ये हम बोलते हैं पहले से ही, तब उन ब्राइड को भी पता है। ये फोटोग्राफी जादू से तो होगी नहीं। चलो हम कैंडिड मोमेंट शूट करेंगे, पर कितने करेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिव शॉट्स एंड नाउअडेज सिनेमेटोग्राफी एंड बाइटिंग्स एंड शोइंग ए केमिस्ट्री बिटवीन 2 पीपल। और हम जब काम करते हैं तो एमेचर बंदों के साथ काम करते हैं, हमारा वन टेक ओके शॉट नहीं होता। बहुत सारे क्लाइंट के लिए जरूरी है ये चीजें कि जब आप दोनों कोई फोटोग्राफर को या सिनेमाटोग्राफर को हायर करते हैं, तो हम जब कोई प्रोफेशनल बंदे के साथ काम करते हैं तो वो ट्रेंड रहते हैं, वो वन टेक ओके शॉट दे देते हैं, जो एमेचर क्लाइंट में नहीं होता या ब्राइडिंग रूम में नहीं होता। बट मेरे को ये पर्सनली अच्छा लगता है, बिकॉज एक इनोसेंसी रिफ्लेक्ट करती है उनके वीडियो फोटोज में। वो लोग का अटेम्प्ट भी जब अटेम्प्ट नहीं होता तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, बिकॉज एक इमेच्योरिटी दिखती है जो अच्छी लगती है कपल में। तो यही तरीका है, मेरे को लगता है कि आप इम्पोर्टेंट की क्लाइंट को पहले से मिलिए, अपने टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में बताइए, आपकी क्या चॉइस है उसके बारे में बताइए, आपको कितना टाइम चाहिए ये भी उनको बताइए। देन थिंग बिकम्स इजी। जैसे अगर आप पहले से बातचीत करके रखते हैं तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, एटलीस्ट सॉर्टेड तो हो ही जाती है। वेल सेड दिनेश जी, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी पार्ट इसमें पॉइंट आउट की कि हम जब काम करते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनल मॉडल्स, दे आर नॉर्मल ले ह्यूमन जस्ट लाइक अस। ये एक बहुत अच्छी आपने बात पॉइंट आउट की। तो इसी के अंदर हम थोड़ा और डीप डाउन करें, क्योंकि अगर आप शेयर करना चाहें तो आपके जो कैंडिडेट शॉट्स होते हैं थोड़े अलग होते हैं। अगर मैं बड़े से बड़े फोटोग्राफर्स का भी मैं प्रोफाइल चेक करूँ, सामने आपकी प्रोफाइल रखूँ, तो वी विल डेफिनेटली पिक आउट योर प्रोफाइल, बिकॉज आपकी प्रोफाइल में बहुत कुछ अलग है। फॉर एग्जाम्पल, आप जो धूप के साथ करते हैं, यू कैरी समथिंग एंटिक एंड यूनिविट्यूज, आप एक ग्लास कैरी करते हैं। तो आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने आपके साथ जो शूट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आई नो कि आप कितना हार्डवर्क करते हैं। यूजुअली अगर कोई फोटोग्राफर का मुझे कोई बोले ना फोन करके कि अर्चित कल एक पोटा लेके आना एक्स्ट्रा, मेरी जान पता है रे, तू क्या भाई मेरे को बोल रहा, तू लेके आ पोटा, मेरा काम थोड़ी पोटा उठा के लेके आना। बट इसकी जगह आपको जब हम देखते हैं तो यू ब्रिंग वेरी मच थिंग विथ यू, और उसके कारण आपका जो शूट्स होते हैं इट इज मोर देन नॉर्मल, और वी कैन से द एक्स्ट्राऑर्डिनरी शूट्स। तो उसको आप कैसे कैरी आउट करते हैं? सबसे पहली बात जो मैंने बताया कि यू शुड लव योर जॉब, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। ये थॉट प्रोसेस इसके लिए आया मुझे कि हमको डिपेंडेंसी बहुत रहती है। जैसे मैं अपने साथ जब भी जाता हूँ, मैं गाड़ी भर के सामान लेके जाता हूँ विद ऑल काइंड ऑफ, मेरे को जो भी लगेगा मैं लेके जाता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये लाऊंगा तो इतना पैसा एक्स्ट्रा हो जाएगा, चाहे कोई फोटोग्राफर हो या क्लाइंट हो, मैं ये नहीं बोलता। मैं पिक्चर दिखाता हूँ कि मैं आपको ये सर्व कर रहा हूँ, वो कैसे कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को जो भी लाना पड़े मैं लाऊंगा। तो सबसे पहली बात यह कि
ये थॉट प्रोसेस इसके लिए आया क्योंकि बहुत सारी बार हमको सब जगह ज़रूरी है कि आपको कोई बड़ी सी ग्रैंड पैलेस मिले या आपको 5 स्टार होटल मिले। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि एवरेज क्लाइंट भी आते हैं बट इवन दे डिजर्व टू हैव अ गुड पिक्चर्स। शादी मेरे लिए एक 5 करोड़ का वेडिंग या 50,000 का वेडिंग समान है, ठीक है। वो भी ब्राइड है, उसकी भी फीलिंग्स है, ये भी ब्राइड, इसकी भी फीलिंग्स है। फर्क ये पड़ता है एक बिग बजट वेडिंग में आपको लोकेशन अच्छे मिल जाते हैं, आपको ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेना पड़ता है। दूसरी बात, कॉमन प्लेटफॉर्म बहुत कम केस में होता है कि हमको ब्राइड ऑन टाइम फोटोग्राफी के लिए मिलते हैं। एंड तक उसका मेकअप या कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो एंड में फोटोग्राफर्स को इतना टाइम नहीं मिलता है कि जो भी हमने रेकी किया है लोकेशन कि हम यहाँ लेके जाएं, जो भी हम सोचते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है क्योंकि वो टाइम बचता ही नहीं है एंड में। तो हमने सोल्यूशन ये निकाला कि वाई कांट वी कम अप विद सम प्रॉप्स। ये मेरा थॉट प्रोसेस था कि हम क्यों कुछ वैसे मेरा नेचर रहा है पहले से कि कुछ अलग करें। ये मैं अपने आप से चैलेंज लेता हूँ हर एक फोटोग्राफी में कि आज मैं कुछ अलग 3 फोटो खुद के लिए निकालूंगा, चाहे जो भी हो जाए। तो ये ज़रूरी है आपके अंदर ये फायर होना, ये भूख होना कि आज मैं कुछ अलग करूं। आज मैं अभी भी उतना एक्साइटेड रहता हूं शूट पे जाने के लिए कि मैं एक दिन पहले से ही सोचता हूं कि मैं क्या करूंगा। एट द एंड ऑफ अ डे इट्स अबाउट डिलीवरिंग समथिंग डिफरेंट टू द क्लाइंट एंड चैलेंजिंग योर ओन सेल्फ एवरी डे। आप हर एक टाइम अपने आप को चैलेंज करते हो कि मैं कुछ नया डिलीवर करूं। तो ये प्रॉप्स लेके जाने का एक ही मतलब है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास एक रूम है, बस कुछ नहीं है, और आप क्या करेंगे। तो ये प्रॉप्स की मदद से आप एक अलग फील ला सकते हैं। और ये एलिमेंट्स मेरे को और अर्थ एलिमेंट बहुत पसंद आते हैं, जैसे धुआं हो गया, आग हो गया, पानी हो गया, आइस, ये सब एलिमेंट्स है, इसको हम अर्थ एलिमेंट्स बताते हैं। तो इसको यूज़ करके आप पिक्चर को अलग एक फील दे पाते हो। अब बात रही चाहे विंटेज मिरर हो, डेफिनेटली थोड़ा जोधा अकबर वाला फील आ रहा है आपको, ब्राइड का थोड़ा ड्रामेटिक शॉट चाहिए तो मिरर स्मोक से बहुत अच्छा फील लेते हैं पिक्चर में, और आपके पिक्चर बाकी सबसे काफ़ी अलग दिखेंगे। जो भी आप मेहनत करोगे वो रिफ्लेक्ट करेगा काम में। इट्स वेरी सिंपल। तो बहुत बार मैं एक पिकअप फैदर भी यूज़ कर लेता हूँ, वो काफ़ी स्पॉन्टेनियस डिसीजन रहते हैं। मैं कोई भी शूट रैंडम नहीं करता, मतलब मैं देखता हूँ सब्जेक्ट, मतलब ब्राइड को या ग्रूम को स्टडी करता हूँ, उनका फेस पे उनको क्या सूट करेगा। ये सब चीज़ें सबको सूट नहीं करती, स्मोक इफेक्ट सबको सूट नहीं करेगा, या हम लोग दिया जलाते हैं, या एक अलग एटमोसफियर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये भी बहुत जरूरी है। आप एक अच्छा एनवायरनमेंट खड़ा कीजिए, एक वाइब खड़ी कीजिए पोर्ट्रेट के लिए, तो वो भी नोटिस होते कि नाउ दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। तो क्लाइंट भी उसको रिस्पेक्ट देना शुरू करेगा। कि तो मिस्टर दिनेश जी या डीजे जी, हमने एक्चुअली, मैं धूप वाला जो फोटो मैं आपको बोल रहा हूँ वो पिक्चर डिस्प्ले भी करूंगा मेरे वीडियो में। वो फोटो शायद सबसे पहले मैंने वर्ल्ड के अंदर आपके प्रोफाइल में देखा था, क्योंकि जब मैं आपके प्रोफाइल के थ्रू जा रहा था, मुझे अभी भी याद है, आज से 4 साल या 5 साल पहले मैंने आप 6 साल 6 साल पहले 6-7 साल जी। यस, तो मैंने आपको टाइम पे अप्रोच भी किया था कि मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ क्या। तो टाइम पे हमारी थोड़ी बहुत बात हुई थी और फिर हम आगे एक वर्कआउट नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीजंस, कि आप कहते कांदी वाली मैं डुम्बी वाली, तो वो हमारा वर्कआउट नहीं हो पा रहा था। बट ये चीज़ अब मैं ज़रा सा जानना चाहूँगा कि हमने, चलो ऑन फील्ड आप इतना सामान लेके जाते हो, तो आपको ऐसा बहुत बार लगता होगा ना मैं इतना सामान लेके जा रहा हूँ और टाइम, तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन भी होता होगा कि क्या क्लाइंट ने टाइम नहीं दिया। तो उसको फिर आप कैसे करते हो कि एक ट्रॉमा होता है, सी व्हेन वी आर डूइंग सम हार्ड वर्क फ्रॉम ओवर साइड, हमें सामने से उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता, क्लाइंट हो या फोटोग्राफर हो, तो वो टाइम पे आप अपने आप को कैसे, अपने को बोलते हैं शांत करते हो या अपने आप को मैनेज करते हो? सबसे पहली बात, मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा इसके साथ कि मेरा जो बेस रहा है, जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड इंडस्ट्री में है, दे आर डायरेक्टर, दे आर फैशन फोटोग्राफर, दे आर इनटू हाई फैशन। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि उनके साथ रह के आप अलग विजन पाते हो। जैसे राकेश श्रेष्ठा स्टारडस्ट के ब्रांड एम्बेसडर थे, उनके साथ मैंने काफ़ी शूट किया है वेडिंग। तो उनके साथ अब जब जाते थे तो ये नहीं बोलते थे कि ये रिपीट करो। आज से सालों पहले जब हम शूट करने गए थे, सचिन जोशी का एंगेजमेंट शूट करने गए थे हम, जोशी गुटका वाला। तो तब उनका ये विजन था, आज से मैं बोल रहा हूँ 10 साल, शायद ज़्यादा हो गया, पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं, 10 साल तो कम से कम हो गया। तब उनका विजन था कि दिनेश लेट्स शूट, ये प्रिपरेशन शूट करो, ये शूट करो, थोड़ा ये करो। तब किसको
गेटिंग रेडी शॉट या प्रिपरेशन शॉट तो कुछ था ही नहीं तब। काफ़ी बेसिक, हम शायद तब मिनी डीबी में शूट करते थे, तब वो विजन भी नहीं था। बट आप ऐसे लोग के साथ रहते तो आपका विजन भी अलग काम करता है। बात रही स्मोकी, तो ये विजन था कि हमने एक हाई फैशन शूट देखा था। मेरी एक अच्छी दोस्त है फैशन फोटोग्राफर शिवांगी कुलकर्णी, उसके साथ हमने एक दो हाई फैशन शूट में देखा था कि उसने स्मोक क्रिएट किया था और मॉडल्स के साथ शूट। तो मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो क्यों ना मैं ब्राइड के साथ कोई एक्सपेरिमेंटल शूट करूं। तो हमने कोशिश करा और काफ़ी अच्छा रहा शूट, काफ़ी अलग फील आई। तो धीरे धीरे फिर वैसे ही चलता, ये यहाँ पे है, इसको कोई ना कॉपी कर सकता है ना इसको कोई सोच सकता है। ये जिस कम इसको इंस्टिंक्ट बोल सकते हैं आप कि ये किसका कॉपी किया हुआ नहीं था आइडिया। ये ऐसे ही मेरे दिमाग में आया ये करना चाहिए। हाँ, इंस्पायर्ड बाय डेफिनेटली माय फ्रेंड्स जो फैशन फोटोग्राफी या हाई फैशन में है, उनके थ्रू इंस्पायर्ड होकर हमने किया। बट ये क्वेश्चन जो ये आता है कि आप इंस्टाग्राम के सब फोटोज ऑलमोस्ट डालते हैं, आपकी स्टोरीज बहुत क्रिएटिव होती है, तो आपको ये डर नहीं लगा कि मेरा ये फोटो किसी ने कॉपी कर लिया या मेरी स्टाइल किसी ने कॉपी करके कर ली, तो वो टाइम पे आप अपने आपके फियर को या एग्जैक्टली कैसे आप मैनेज करते हो? आपकी फियर है ही नहीं। जब आप लीडर होते हो तो आपको फियर नहीं होता है। फॉलोअर्स को तकलीफ होती है कि हमने ये फॉलो कर लिया तो आप किसको ढूंढेंगे। जब कोई चीज़ आप खुद क्रिएट करते हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 6-7 साल पहले हम लोग स्मोक यूज़ करते थे, तो आज मैं और कोई थीम लेके आया हूँ शूट करने के लिए, एंड वो आता रहेगा। ये आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। लाइफ में बहुत सारे जन बहुत सारी चीज़ों को कॉपी करेंगे, आपको बहुत सारे जन डिस्करेज करेंगे। तो मेरा आई एम लाइक वेरी मच सराउंडेड विद इन माई ओन सेल्फ। मेरे को इफेक्ट नहीं करता है, मेरे को जो कर रहा है मैं उस पर फोकस रहता हूँ। और कौन क्या बोलता क्या नहीं करता वो मैटर नहीं करता है, जब तक आप खुद फोकस और सॉर्टेड हो अपने आप के बारे में, वो मैटर नहीं करता। आप और कुछ सोचेंगे, और अच्छा सोचेंगे, और कुछ नयापन लाएंगे, ये वैसे काम करेगा। ऐसा इनसिक्योरिटी से काम नहीं चलेगा। क्योंकि मैंने देखा है आजकल हमारे फोटोग्राफर्स के अंदर भी इनसिक्योरिटीज आ गई है, क्योंकि बहुत लोग से जब हम मिलते हैं तो दे आर वेरी इनसिक्योर कि भाई इसको अगर ये दिखा दिया तो ये कल से ये करने लगा, फिर हमारी डिमांड कहाँ होगी। तो एक वो आपका मुझे नेचर अच्छा लगा कि यू आर वेरी मच सॉर्टेड कि भाई जो वो कुछ अगर कॉपी करता है तो मैं कुछ नया बाय लेके आ जाऊंगा। 100%। जैसे हम पहले स्मोक से करते थे, नाउ वी आर प्लेइंग विद द दियाज, ताकि एक अलग डिवाइन एटमॉस्फेयर खड़ा हो। पर हम लोग कॉन्सेप्ट या थॉट प्रोसेस भी वही ला सकते हैं विच इज रिलेटेड टू द वेडिंग। हम एकदम ऑफ जाके वेडिंग में कुछ ऑफ करके उसको, मतलब वो डाइजेस्ट भी होना ज़रूरी है। अगर मैं कोई कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ तो वो वेडिंग सेगमेंट को सूट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि मैं कुछ भी लेगा और वेडिंग में डाल दूँ, नहीं। हमने अब तक जो भी थीम से शूट किया विच इज वेरी मच डिवाइन। जैसे स्मोक इफेक्ट है, हमने वो थोड़ा उसको सूट करता है ब्राइड को। हम जोधा अकबर वाली फील लाता है, या दिया है तो जोधा फील है, पिकॉक पैदर है। तो वेडिंग के रिलेटेड प्रॉप्स हमने यूज किए हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके नहीं किए हैं जो आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाया। ये भी बहुत जरूरी है कि आपको आप जो ला रहे हो कुछ अलग, वो सूट भी करना चाहिए उसको। जी, जो अभी हमारी बात हुई तो उससे जो डिवाइन वर्ड आपका अंदर आया मुझे लगता है ये बात भी अगर हम डिस्कस नहीं करेंगे तो ये पॉडकास्ट अंदर बहुत अनफेयर हो जाएगा। आपका मैंने देखा कि यू रियली डिवाइन वाइब्स, बिकॉज जब भी मैं आपसे मिला हूँ 5, 10, 20 बार जो भी आपसे मिला हूँ मैं, तो जो मेरे फ्रेंड्स भी है दे ऑल्सो सेज कि अगर डीजे के साथ है ना तो वी फील वी आर इन द ग्रेट प्लेस और वी आर इन द ग्रेट कंपनी। तो वो आपका क्या ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ज़्यादा फनी है, क्या है मैं नहीं जानता, बट जो भी है यू आर द ऑसम वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो आपने अपना वर्जन कैसे बनाया? ओके, तो जैसे मैंने बोला कि मैंने स्विमिंग पूल पे गिरने के बाद तैरना सीखा है, वैसे ही मेरी लाइफ का ग्राफ रह चुका है पहले से ही कि मैंने ठोकर खा के ही चीज़ें सीखी हैं। गलत काम करके ही सही कैसे करना, गलत इन नॉट इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव थिंग्स, बट एरर करके ही सीखा हूँ कि सही चीज़ें कैसे की जाती है। तो पहले मेरा भी ये हाल रहता था कि वेडिंग में जाता था, जल्दी आता था, बैठता था, इरिटेट था, नींद नहीं मिलता था। और वेडिंग इतना स्ट्रेसफुल है हमारा, इतना सारा प्रेशर रहता है दिमाग पे इन टर्म्स ऑफ मेंटल एंड फिजिकल बोथ प्रेशर। थोड़े बहुत अगर आप अच्छे लोगों की बात सुनोगे, मैं कोई स्पिरिचुअल बंदा नहीं हूँ, पर थोड़े बहुत ऐसे रील्स को आती है तो जो दिल को लग जाती है तो याद रखता हूँ, जिसमें एक रील मेरे को बहुत याद है कि एक आदमी पहले दिमाग से फिट होना चाहिए। अगर आप दिमाग से फिट हो
तो आपको क्रिएटिव थॉट्स रहेंगे, आप अपना आपा नहीं खोओगे, आप अच्छी चीज़ें सोच पाओगे। तो एक कहावत है कि एक आदमी को पहले दिमाग से फिट रहना है, सेकंड आपको फिजिकल फिट रहना है कि अगर आप फिजिकल फिट हैं तो अपनी लाइफ अच्छे से जी भी पाओगे। जैसे मैं ऑफ सीजन है, मैं जिम जाऊंगा, मैं स्विमिंग जाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा कि ये आगे जो मेरे को 3 या 4 या 6 महीने वेडिंग सीजन में डे नाइट काम करना है, तो मैं अपने आप को पहले से फिट रखूं, दिमाग से भी शरीर से भी। ये आपको हेल्प करता है आगे जब सीजन में आप स्ट्रेसफुल जॉब में हो। और मेरा पर्सनल नेचर ये है, जो भी मेरे साथ में है सब जानते हैं कि मैं ब्रेक में काफ़ी हंसता और हंसाता रहता हूँ, तो दिमाग को थोड़ा कूल रखता है, शांत रखता है। जब आप स्ट्रेस में रहते हो, आप थोड़ा दिमाग को शांत रखिए, आप एक माहौल बनाइए कि आप मस्ती कर रहे हो, मस्ती करवा रहे हो थोड़ी बहुत विद इन द लिमिट वेयर इट डजंट हर्ट एनीबडी एल्स, या क्लाइंट के सामने भी एक ऐसा नहीं लगे कि आप छिछोरापन हो रहा है। एक डिसेंट मस्ती, एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाइए कि जब आप खुद रिलैक्स फील कर रहे हो और आपके आजू बाजू भी रिलैक्स हो। तो जब आप काम का स्ट्रेस होता है, यू आर रिलैक्स, एक थोड़ा ब्रेक मिलना जरूरी, बना स्ट्रेस काम का स्ट्रेस ही नहीं, देन यू लूज ऑन योरसेल्फ। वो नहीं होना चाहिए, आप शांत रहिए, होगा। और बहुत बार ऐसा होता भी कहने मिलता है, बट वो बाद में अगर इतना मीटिंग्स, इतना समझाने के बाद और इतना बोलने के बाद अगर क्लाइंट आपको, होता है बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ कि हमको बहुत बुरा लगता है। आजकल ऐसा हुआ था हमारे साथ कि एक बड़े लोकेशन पे थे हम लोग, गोवा में शूट पे, और 3 दिन हमको ब्राइड ने टाइम नहीं दिया या नहीं दे पाई। उनकी मेकअप आर्टिस्ट, आई एम सॉरी टू ऑल द मेकअप आर्टिस्ट, आई एम नॉट टारगेटिंग एनीबडी पर्सनली, बट आई एम जस्ट सेइंग इट, वेरी बिग मेकअप आर्टिस्ट। वो अपना रील और फोटो आधा घंटा बनाती थी, उसके टर्म्स एंड कंडीशन में था कि मैं आधा घंटा लूँगी, तो उसके पीछे उसको टाइम नहीं दे पाई पोर्ट्रेट के लिए। तो हमको बहुत बुरा लगा, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बट फिर आपके नसीब है, अगर आपको बोलने के बाद, अगर आपको पूरा समझाने के बाद भी अगर आप टाइम नहीं दे पाते, तो फिर दैट्स योर लॉस। मेरे को तो मेरा पैसा मिलने वाला है काम का, मैं आपको बता भी रहा हूँ, आपको नोटिस भी करवा रहा हूँ, फिर भी अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो या नहीं दे पा रहे हो, तो दैट इज योर लॉस आफ्टर पेइंग मी माई मनी। और होता है, सब दिन प्रोडक्टिव नहीं रहते हैं, बट आप अपना बेस्ट कीजिए। हम वो कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, हमारे हाथ में आप बेस्ट कोशिश कीजिए, आप बेस्ट शॉट बना सकते हो बनाइए। आफ्टर इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो डीजे जी, जैसे आपने बोला कि क्लाइंट टाइम में, और ये मैं मानता भी हूँ, और यूजुअली बहुत हमारे साथ तो होता ही है कि कपल पोर्ट्रेट से टाइम नहीं मिलता, फैमिली बहुत ज़्यादा घाई करती है। चल ठीक है, मानते हैं कि फैमिली इज इन द स्ट्रेस कि भाई मुहूर्त संभालना है, विधिज करनी है, बट कहीं ना कहीं मेकअप आर्टिस्ट को भी उनको टाइम मिलता है, बिकॉज उनको अच्छा दिखना है। बट दे फॉरगॉट दिस पार्ट कि जितना अच्छा वो दिख रहे हैं, जितना वो मेहमानों से अच्छा मिल रहे हैं, इफ दे आर नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर 30-40 मिनट्स टू फोटोग्राफर, तो पैसा तो हमको मिल गया है। आजकल हर फोटोग्राफर एडवांस ले ही लेता है, कोई अभी ऐसा रहा नहीं कि नहीं आराम से देना पैसा। हर कोई आपसे इवेंट पे आते ही पहले पैसा मांगे, पैसा दो पहले हमारा, तो पैसा तो उसका किसी कहीं काट सकते नहीं हो आप। पर ये होता है कि जो वो अपना, देखिए आपके आदमी एक ही ऐसा बंदा है जिसको आपके फोटोज ज़्यादा अच्छा है, वो चाहता है वो फोटोग्राफर, अगर क्लाइंट के फोटोज अच्छे आएंगे तो अपना पोर्टफोलियो अच्छा कर पाएगा। बट कहीं कहीं हमें टाइम नहीं मिलता, और ये हम हर क्लाइंट से रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप जितना टाइम मेकअप को देते हो उसका आधा टाइम तो फोटोग्राफर्स को दीजिए, क्योंकि आज आप जो दिख रहे हो आपको फ्यूचर में दिखाएगा कौन? आप कैसे दिख रहे थे, फ़ोन में जो फोटोज आएंगे वो फोटोज आप कब तक यूज़ करोगे? ये बहुत ज़रूरी बात है कि हर एक आदमी अपना प्रोफेशनल दायरा मेंटेन करके रखे, अपनी डिसेंसी मेंटेन करके रखे। अगर मैं पंडित हूँ तो मैं विधि करने आया हूँ, तो मेरे को उस पर ही ध्यान देना चाहिए। अगर मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ तो मैं मेकअप कर रहा हूँ, मेरे को उसमें ही ध्यान देना चाहिए। अगर मैं फोटोग्राफर हूँ तो मैं फोटोग्राफी ही करूँ, मैं मेकअप ना करूँ। तो मेरे को ये लगता है कि सब जो भी वेंडर्स हैं रिलेटेड टू वेडिंग, वो अपना अपना दायरा और अपना अपना काम संभाल के रखें। थोड़ा बहुत आपको इंटरफियर करना पड़ता है एक दूसरे के उसमें, एंड आई रिस्पेक्टेड के मेकअप आर्टिस्ट को भी अपना प्रोफाइल के लिए शो करते हैं, आई रिस्पेक्टेड। मोस्ट ऑफ द टाइम तो आजकल ऐसा होता ही है कि आपको ब्राइड या फोटोग्राफर डेटा मिल ही जाता है। आजकल सोशल मीडिया का फ़ायदा बहुत हुआ है कि ब्राइड भी जब फोटोज पोस्ट करती है या ग्रूम भी फोटो पोस्ट करता है, दे आर वाइज इनफ टू मेंशन एवरीबॉडी इन द पिक्चर। वो सबको टैग करते हैं, वो फोटोग्राफर्स का नाम लिख के देते हैं,
वो मेकअप आर्टिस्ट का भी नाम लिखते हैं तो काम आसान हो ही जाता है. तो आई थिंक एवरीबडी हैज टू मेंटेन देयर प्रोफेशनल बाउंड्रीज. बाउंड्री. आपने आपके हेल्थ को बहुत मेंटेन किया है. इवन मुझे अभी याद है, अभी रिसेंटली आपका एक मेडिकल सिचुएशन था, बट उसके अंदर भी देयर इज प्रेशर ऑन यू कि आपको आके शादी में खड़ा रहना है, तो आप उसके लिए खास आए थे इन योर मेडिकल सिचुएशन जहाँ आपको प्रिस्क्राइब था कि आपको बेड रेस्ट करना है, तो भी आपको ब्राइड ने इतना फोर्स किया कि डीजे मेरे को आप चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपको वहाँ जाना पड़ा. तो आप अपने आप को उस चीज़ के लिए कैसे मनाते हैं कि ठीक है अभी जाना पड़ेगा ही? मैं अपने आप के बारे में हर एक आदमी का एक नेचर और प्रिस्क्रिप्शन रहता है कि मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ. अपने आप के बारे में मैं ऐसा बोलूँगा कि मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, ठीक है, और मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ. मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट हूँ. ये मेरी स्पेशल रहती है. तो आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम कर देती है. जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा इमोशनल इंसान हूँ. आई रिस्पेक्ट एनीबडीज फीलिंग. आई रिस्पेक्ट दैट ब्राइड एंड ग्रूम्स का फीलिंग, हाउ इम्पोर्टेंट दैट डे इज फॉर देम. तो ये बाकी सब चीज़ों को ओवरकम कर देता है क्योंकि आप वैसे हो. तो ये बहुत डिपेंड करता है कि आप कैसे हो. कोई भी अगर मैं काम भी करता हूँ किसके साथ या कोई वेंडर्स भी अगर मेरे हैं, तो मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी ये रहता है कि ये कैसा इंसान है, ये कैसा फोटोग्राफर है, क्या है, वो बाद में आता है. मेरे लिए ये जरूरी है कि वो पहला इंसान कैसा अच्छा है. तो ये बहुत मैटर करता है. आज वो ब्राइड का शायद एक बार आने वाला है, तो मैंने जाके सिर्फ पोर्ट्रेट ही थोड़े बहुत शूट किए बिकॉज आई वाज ऑपरेटेड एंड आई वाज नॉट वेल. तो मैंने सिर्फ पोर्ट्रेट शूट करा. बट ये बहुत बड़ा दिन था ब्राइड के लिए, और मेरी इतने भी करने से अगर उसको बहुत सारी खुशी मिली तो आई थिंक इट्स वर्थ टेकिंग. उतना पेन लेने से अगर किसका इतना खुशी उसको मिला है तो वर्थ है, मेरे को लग रहा है थोड़ा बहुत. बट सीरियसली उस चीज़ के लिए मैं आपको सल्यूट करता हूँ कि अपने वो सिचुएशन में आपने एक किसी की फीलिंग की रिस्पेक्ट की. तो यूजुअली अगर हमको फीवर भी होता है ना, तो वी थिंक कि चलो ठीक है किसी और को भेज देते हैं भाई. और वहाँ तो ऑलरेडी फोटोग्राफर्स थे, फिर भी ब्राइड का एक स्पेशल डिमांड था फ्रॉम द डे वन कि मेरे को डीजे चाहिए ही शादी में, चाहे कुछ ही ना करे, आगे जो खड़ा भी हो ना तो डीजे का मुंह देख रहा है. सो दैट्स अ फीलिंग ऑफ अ कपल टुवर्ड्स यू. दैट शोज कि आप कितने अच्छे एक ह्यूमन हैं. बिकॉज ऐसा डिमांड होना बहुत ही रेयर है हमारे फील्ड में, जहाँ आज के जहाँ ज़माने में नेटवर्क कॉम्पिटिशन है, जहाँ एक दूसरे को मारने काटने भी तैयार एक छोटे बिजनेस के लिए, वहाँ आपकी इतनी डिमांड आपने जो क्रिएट की है विथ योर बिहेवियर विच मीन्स अ लॉट एंड विच टेल अ लॉट अबाउट यू. एक बात, कोई भी फोटोग्राफर खराब नहीं होता है, क्लाइंट का बजट खराब होता है. मेरे को ये मानना है कि आप फोटोग्राफर को ब्लेम करोगे. आप जैसे आपका शादी का फंक्शन में अगर 200 आदमी भी है तो कैटरिंग वाला बोलेगा कि हमको कम से कम 10 वेटर तो लगेंगे, तब जाके हम सर्व करेंगे. तो हाउ कम क्लाइंट के बजट के अनुसार एक फोटोग्राफर आपका फंक्शन फोटोग्राफी भी करेगा, आपके ब्राइड एंड ग्रूम का सोलो फोटो भी लेगा, आपके फैमिली का भी फोटो लेगा. कैसे होगा? तब जाके आप फोटोग्राफर पे चिल्लाएंगे, बेचारे पे उसको गालियां देंगे. ये सही बात नहीं है. आपको समझना होगा ये एक बंदे का काम नहीं है, आपको 2 से 3 बंदे लगेंगे ही लगेंगे. एंड एवरीथिंग इज कैटेगराइज. बेचारा गेट ऑफ इंडिया पे एक फोटोग्राफर खड़ा है, वो बेचारा 100 रुपये में फोटो खींचता है. और बड़े फोटोग्राफर्स भी हैं जो 20 लाख या 30 लाख चार्ज करते हैं. तो आपको डिसाइड करना है कि आपको गेट ऑफ इंडिया पे 100 रुपये का वाला फोटोग्राफर खिंचवाना है, या वो 10 लाख का या 2 लाख का या 5 लाख का खिंचवाना है. सब कैटेगराइज है. ये क्लाइंट का प्रॉब्लम है कि उनका बजट क्या है. तो आपको ये समझना पड़ेगा. फोटोग्राफर बुरा नहीं होता है, आपका बजट बुरा होता है. हर एक की एक लिमिटेशन दायरा होता है, उसकी नॉलेज का, उसकी फोटोग्राफी का, उसका स्किल का. मेरे को लगता है मेरा आर्ट मेरे को 2 लाख में बेचना है, उसको लग रहा है उसका आर्ट उसको 5 लाख में बेचना है. मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ. बहुत सारे जन वो कोटेशन लेके आए, मेरे को बहुत हंसी आती है. तब के कोटेशन कैसे, वो कहावत है कि शाहजहां को जब ताजमहल बनवाना था तो कोटेशन लेने नहीं गया था. उसने बेस्ट से बेस्ट चीजें निकाली थी. आज M.F. हुसैन बहुत बड़े पेंटर हैं हमारे इंडियन इतिहास में. उनका एक पेंटिंग 5 करोड़ में जाता है. उसकी वैल्यू मटेरियल कॉस्ट शायद 10,000 या 20,000 रहेगी, पता नहीं. तो वो डिबेट नहीं कर सकते. हम एक आर्ट सब्जेक्ट में डील कर रहे हैं जहाँ पे इट हैज अ रिस्पेक्ट. एक अलग लेवल है आर्ट का.
आपने सर कैमरा से उस दिन की जो बात की ना, उससे मुझे एक पेंटर याद आ गया यूएस के, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम। उस जिंदगी में कभी कभी कोई होटल में पैसा दिया ही नहीं। क्या था मालूम है, जब वो होटल में जाते थे ना, तो वेटर आता है कि सर आपका 2 लाख का बिल हुआ या 50,000 का बिल हुआ। यूएस में डॉलर्स में बात होती थी कि आपका $200 का बिल हुआ, $2,000 का बिल हुआ। तो वेटर आता था, वेटर वहाँ पे चेक सिस्टम है, वहाँ कैश को देता नहीं है। वहाँ गूगल पे तो इंडिया में है, वहाँ गूगल पे भी चलता नहीं है। तो वो चेक पे ना वो लिखता था कि डॉट 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 अमाउंट, ऊपर उसकी साइन करता था। बैक साइड में वो अपनी पेंटिंग बनाता था। ही वॉज अ वेरी गुड पेंटर। वो चेक का रिफ्लेक्ट की कीमत मेरे सबसे पैसों में होती है। इंडिया पैसे से चलो वहाँ $1 की भी होगी, ₹60 की पकड़ते हम, या भी कहीं सबसे ₹80 पकड़ते, उस पर वो पेंटिंग बना के देता था उसको। आज तक कोई होटल के ओनर ने, कोई मैनेजर ने, कोई वेटर ने उसको एंगेज किया ही नहीं चेक को। वो पेंटिंग ही संभाल के उसने अपने घर पे रख दी, क्योंकि वो पेंटिंग की ही कीमत होती थी। जैसे आपने बोला कि आर्टिस्ट की कीमत होती है ना, इट मेक्स दैट सेंस ओनली। एग्जैक्टली एक जैसे आजकल नया बहुत परिणाम देखने बड़े बड़े विशाल पंजाबी ने भी ट्वीट किया था एक बार उसने इंस्टाग्राम पेज पे कि ही वाज बीन नॉट सर्व्ड फूड ऑन लोकेशन। पता नहीं ये कैसे, चाहे इवेंट मैनेजर करे, हमारा भाई वो भी हमारी वेडिंग फील्ड का ही है, जो भी करे, बट एक चीज बहुत समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफर्स को भी भूख लगती है। हम ये नहीं बोल रहे कि हमको अब 5 पकवान खिला दिए, बट बेसिक फूड नेसेसिटी सबको होती है। तो बहुत बुरा लगता है सुनने को एज अ आर्टिस्ट। जैसे क्लाइंट को तो शायद पता भी नहीं रहेगा जब वो फूड अरेंज करते हैं। जैसे बहुत टाइम पहले हमारे साथ हुआ था, उम्मीद भवन के पीछे क्लाइंट ने फूड एरिया अरेंज किया था कि आप लोग का फूड यहाँ पे। ट्रस्ट मी, वहाँ पे ड्राइवर्स, डोली वाले, ये सब आके इतनी गंदा माहौल था कि हमने वहाँ पे खाना भी नहीं खाया। हमने बाद से पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खाना खाया। तो बात खाने की नहीं है, बात बीइंग एज आर्टिस्ट स्पेंडिंग आवर सोल इनटू अ वेडिंग। हम अपनी जान लड़ा देते हैं कोई भी वेडिंग में, या कोई भी फोटोग्राफर बेचारा डे एंड नाइट काम कर रहा है आपके साथ। क्या क्लाइंट को इतना भी रिस्पेक्ट या इंसानियत नहीं कि वो एटलीस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना जो भी थाली है XYZ अमाउंट का, नाउअडेज सब फोटोग्राफर अच्छे घर से हैं। अच्छे घर का मतलब ये होता है, अच्छे घर से कि आप ही सामने वाले इंसान को अच्छे से ट्रीट करें। अगर आप अच्छे घर के इंसान हैं तो हम भी अच्छे घर के इंसान हैं। तो आप एक अच्छे इंसान तो बनो कि आप एटलीस्ट उसको ये नहीं करो कि आप उसको 10,000 11,000 का थाली वो नहीं चाहिए, बट आप आराम से एक अलग बुफेट वही मेन्यू के अंदर अरेंज करवाइए जहाँ पे एक मिनिमम फूड पोर्शन, फूड लाइक बेसिक फूड पोर्शन अरेंज करवा के दीजिए। एटलीस्ट यू वुड बी, क्लाइंट विल बी रिस्पेक्ट, ओके क्लाइंट ने एक अच्छे इंसान की तरह सोचा तो सही। बट दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग, बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है ये सुनने को या झेलने को। इसके बाद हमने भी एक कंडीशन कर दी है कि ऐसे कोई भी क्लाइंट जो ऐसे हैं हम उसका काम नहीं करेंगे। ये थोड़ा मैं आपके पॉइंट से डिसएग्री करता हूँ। इसका रीज़न है, मैं तो ये भी नहीं कहूँगा कि आप अलग करिए, बिकॉज सर एक सिंपल बोलता हूँ, आज कोई भी वेंडर हो हमारे वेडिंग फील्ड का, A to Z वेंडर्स, चाहे मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे पंडित जी हो, चाहे डेकोरेटर हो, चाहे इवेंट वाला हो, कोई भी हो, दैट टेक्स अ पार्ट ऑफ योर इवेंट। वो शायद सुबह आएगा, दोपहर को पंडित जी 4 घंटा विधि में रहेंगे, मेकअप आर्टिस्ट दिन में 4 घंटा मेकअप करेगी, फूड वाला, कैटरस वाला वही 6-7 घंटा होगा। बट एक फोटोग्राफर ही ऐसा है, सुबह उसको आप 4 बजे अपने घर पे बुलाओगे, वो घर पे आएगा, आपके घर के जो भी रिचुअल जो शूट करेगा, या उसको हॉल पे बुलाओगे रिचुअल शूट करेगा, वापस आपके मेकअप रूम में आएगा। एक फोटोग्राफर इतना करीब आपके कोई नहीं आ सकता। तो जो आपसे इतना करीब आ रहा है, जो आपसे इतना वो आपको भगवान मान रहा है। सी, हर बिजनेस में बोलते हैं क्लाइंट इज अ गॉड। अगर आप उस चीज़ को, आप उसको रिस्पेक्ट ही नहीं देंगे, क्या आप आपके भगवान को कहीं और खिला सकते हो? जब हम आपको भगवान मान रहे हैं तो ये आपकी ड्यूटी भी है और ये बेसिक ह्यूमन नेचर भी है। हम नहीं बोलते कि आप डू एवरीथिंग फॉर अस, बट जो आप आपके गेस्ट को ट्रीट कर रहे हो, ट्रीट अस लाइक दैट ओनली। नो, हम कोई ऐसा तो है नहीं, आज कोई फोटोग्राफर ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी, आज एक फोटोग्राफर को, आज आप हो या मैं हूँ, हम भी जब शादी में जाते हैं वी टेक ओवर लाइक अ क्लोथ्स। आज हम भी 10,000 के कपड़े बना के जाते हैं, 5,000 कपड़े बनाते हैं, तो वी आर ऑल्सो वेयरिंग सेम क्लोथ एज योर बारातीस। जब हम आपके लिए इतनी तकलीफ ले रहे हैं, हम आपके लिए इतना सोच रहे हैं, तो ये आपकी ड्यूटी, आपको हमारे लिए सोचना पड़ेगा। मैं करेक्शन लाऊंगा आपके लिए कि हम जो भी करते हैं वो हमारे लिए करते हैं। अगर मैं अच्छा ड्रेसिंग सेंस या अच्छे कपड़े पहन रहा हूँ तो वो मेरे खुद के लिए कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप पहले आप अपीयरेंस में आप खुद आएंगे, तो वो मेरे लिए है। बात रही प्रॉब्लम ये है फोटोग्राफर का कि सबके वर्किंग आवर्स जो रहते हैं एक दायरे में रहते हैं। जैसे आपने बोला, बहुत अच्छी बात बोली कि आपने मेकअप आर्टिस्ट जो आएगी वो 3 घंटा मेकअप करेगी, वो फ्री हो जाएगी।
ठीक है, देन शी हैज अ टाइम टू गो आउट एंड ईट फूड, शी हैज अ टाइम टू डू एनीथिंग लाइक। पंडित जी जो है उसके पास भी टाइम है कि पंडित जी ने 3 मिनट जो अपनी विधि है, रिचुअल्स वो कंप्लीट करें एंड देन ही इज फ्री टू डू समथिंग। फोटोग्राफर का हमारा प्रॉब्लम ये है, ये क्लाइंट को, इवेंट मैनेजर्स को, सबको समझना पड़ेगा कि हमारे पास वो टाइम नहीं है कि हम ब्रेक लें और हम बाहर खाना खा के आए। हमको आपका, वी डोंट नीड योर फूड, वी आर कैपेबल इनफ टू ईट अवर ओन फूड, इट्स नॉट दैट, बट गिव अस अ ब्रेक। अगर आप ये नहीं कर सकते तो एक सिंपल कीजिए, आप लंच आवर जो भी है 12:30 से 1.5-2 घंटे का ब्रेक दीजिए, हम अपना लंच करके आएंगे। वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका फंक्शन चालू है, आपको वो ब्रेक नहीं दे पाएंगे हमको। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास टाइम नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि फोटोग्राफर्स को टाइम, वो ब्रेक, वो स्पेस नहीं मिलता है जहाँ पे वो अपना लंच या डिनर आवर्स पे ब्रेक लेके खुद का खाना बाहर खा पा रहे हैं। जो भी एक्सपायरी सुविधा है, हम कॉन्स्टेंट काम पे रहते हैं रात तक, जब तक वो क्लाइंट उतर के खाना खाने तब तक हम शूट कर रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल, इट्स अबाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन। देखो इतना तो सोचे कि वो सुबह से बंदा खड़ा है तो उसको भी खाना खाना पड़ेगा, वही एनर्जी के लिए और अच्छे से काम करेगा वो। इट्स वेरी सिंपल। बिकॉज आजकल हम भी देख रहे हैं कि इवन व्हाट्सएप पे बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफर्स के वीडियोस आ रहे हैं जो हमको मिस ट्रीट करा जा रहा है। और मैं एक्चुअली आपको सर एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बहुत सीनियर फोटोग्राफर्स है, मेरा उनसे मिलना हुआ है। तो एक पॉडकास्ट मैंने पराग शिंदे जी के साथ भी किया था, तो उनने बताया कि उनके दादा भी फोटोग्राफर थे। जब ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, देयर ही टोल्ड मी वन थिंग कि उनके दादा को लेने के लिए खास क्लाइंट गाड़ी भेजता था। सो दैट वाज रिस्पेक्ट ऑफ अ फोटोग्राफर। तो कहीं ना कहीं मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हम एज अ फोटोग्राफर वी आर ऑल्सो डिसरेस्पेक्टिंग अवर फ्रेंड्स एंड अवर कलीग्स, बिकॉज नहीं तो रिस्पेक्ट हमारे पास आज भी था। जब सालों पहले की आप बात करें तो फोटोग्राफर्स बहुत कम थे, बहुत ज़्यादा कम थे। अब 2 टाइप के फोटोग्राफर होते हैं, ठीक है। एक होता है जो जिसका फोटोग्राफर पैशन है, जिसको फोटोग्राफी से प्यार है, या जिसको घर उस पर चलता है, तो वो अपना पूरा अटेंशन उसका वही फील्ड पे है। अब हमारे फोटोग्राफी फील्ड में बहुत ऐसे आगे जिसके लिए फोटोग्राफी पार्ट टाइम जॉब है, या जिसके लिए फोटोग्राफी पॉकेट मनी है। एक कॉलेज स्टूडेंट है, उसको शौक से फोटोग्राफी करनी है, पापा ने कैमरा दिला दिया, जाओ आप जो करना है करो। वो कोई भी आके थोड़ा बहुत जो मन करा, शूट करा, वेडिंग एंजॉय करा और निकल गया। तो अलग अलग तरह के बंदे वेडिंग इंडस्ट्री में हैं, ठीक है। और कॉमर्स का रूल है कि डिमांड के सामने अगर सप्लाई बढ़ जाए, और सप्लाई कोई भी सीधी भाषा में कैटेगराइज वाइज अप एंड डाउन वाली आ जाए, तो वो यही हाल होना है। अब क्लाइंट का तो फंक्शन बिगड़ गया। क्लाइंट ये देखता है कि 4 बजट लाए, अक्कड़ बक्कड़ बम, हाँ ये चलो ये मिड वाला अच्छा लग रहा है बजट। इंस्टाग्राम पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो मैं दिखाता हूँ और जो मैं लाता हूँ उसमें बहुत फर्क हो सकता है। डेफिनेटली वापस मैं वही सेगमेंट पे आऊँगा, एक अच्छा इंसान ये कभी गलत काम नहीं करेगा, मेरा खुद का ये मानना है। या मैं अभी भी ऐसा ही करता हूँ कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पे जब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं क्लाइंट का वेडिंग नहीं कर पाऊँगा इन टर्म्स ऑफ बजट और माय टीम, मैं मना कर देता हूँ। मैं अपना नाम और क्लाइंट का मेमोरी नहीं बिगाड़ता हूँ। बाकी सब ऐसा नहीं सोचते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल लाइक जो काम लो, कोई भी आ जाएगा, कोई भी भेज देंगे, हो जाएगा। वो फिर क्लाइंट का नसीब है कि आप कैसे किसके साथ कहाँ डील करते हो। हाँ डीजे जी, अब मैं जानता हूँ आपको भी थोड़ा आगे, थोड़ा आपको भी जाना है, कुछ वर्क है आपका भी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि हम उसको और बड़ा करें। तो मुझे लगता है ये बहुत एक डिसेंट टाइम में हमने किया है, डिसेंट थिंग डिस्कस की है। कुछ बाकी होगा तो हम नेक्स्ट टाइम और एक बार कर लेंगे मिलके आपको। और मैं चाहूँगा कि आपको थोड़ा और टाइम अब हम आपको देना नेक्स्ट टाइम जब मांगेंगे तो। एनी टाइम एक जो बोलते हैं एक शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट लाइन जो हमारे फोटोग्राफर्स को बताना चाहेंगे कैमरे में देख के, एक शॉर्ट मैसेज जो हमारे फोटोग्राफर्स को देना चाहेंगे। लव योर जॉब, लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपने आप को प्यार करो, अपने आप को प्यार करोगे तो जिम जाओगे, स्विमिंग करोगे, अच्छी बॉडी बनाओगे, अच्छा माइंड बनाओगे। अपने परिवार का ध्यान दो सबसे पहले। बहुत सारे फोटोग्राफर्स का ये होता है कि हम दुनिया घूम रहे हैं, फैमिली घर पे है, गलत बात। पैसा बचाओ, फैमिली को भी अच्छी लाइफस्टाइल दो, वो बहुत मेहनत करते हैं आपके पीछे। एंड बी हेल्दी। जी इसी एक अच्छे नोट पे, किसी अच्छे मैसेज पे
बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज बता भी डिस्क्राइब किया कि हम खुद तो बहुत घूमते हैं और हमारे फैमिली को हम कहीं घूमने लेके जाते ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट और यूजुअली फोटोग्राफर्स का यही कंप्लीट होती है कि आप तो यहाँ घूमते हो वहाँ घूमते हो, पर आप कभी हमको लेके नहीं जाते हैं। एक बहुत अच्छा नोट पर मैसेज किया है और मैं चाहूँगा कि इससे ही आप रहें और आप और आगे बढ़ें। और हमारी तरफ से आपके लिए एक सर्टिफिकेट जो हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है हम आपको देना चाहेंगे। ये सर आपका हमारे तरफ से सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन आवर शो। थैंक यू सो मच। मैं अर्चित मोमैया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ये उम्र में उनका इतना अच्छा थॉट प्रोसेस है कि एक यूट्यूब चैनल बनाएं जो सब फोटोग्राफर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करे और या नॉलेज दे। ये बहुत अच्छी बात है। विश यू ऑल द बेस्ट और आप आगे बढ़े। थैंक यू सो मच।